Good morning, beta. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 28 term, and in this lecture I am going to explain you some topics of chapter journal entry, books of original entry journal. This is your lecture number 28. The topics which I am covering in this lecture is discount, types of discount, rebate. See beta, what is discount? It is an allowance given by the seller of goods out of the selling price, also known as catalog price or list price, और a डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। डिस्काउंट वो है जो आपका सेलर देता है अपने कस्टमर को फॉर परचेजिंग द गुड्स ऑन द कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस, और आफ्टर पेइंग अ प्रॉम्प्ट पेमेंट। या तो आप उसको गुड्स पर परचेज कर रहे हैं कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस पर, तब डिस्काउंट मिलता है, या फिर आप कोई प्रॉम्प्ट पेमेंट दे रहे होते हैं सेलर को, तब आपको जो है डिस्काउंट मिलता है, अलाउंस मिलता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट टू टाइप्स के हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। Trade discount, what is trade discount? A discount which is allowed by wholesaler or manufacturer to the retailer at a fixed percentage on the list price of goods is known as trade discount. Trade discount वो डिस्काउंट है जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को अलाउड होता है, मैन्युफैक्चरर अलाउ करता है रिटेलर को एट फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ द गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट वो इट इज़ अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क, और ट्रेड डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब गुड्स को हम बल्क में परचेज करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे अलाउड होता है, क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। और ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी सेपरेट एंट्री बुक्स में शो नहीं होती है, उसकी अमाउंट को हम लिस्ट प्राइस में से माइनस करके तब एंट्री में शो करते हैं। कैसे करते हैं इसको एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। सीधा एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ ट्रेडर sells goods of the list price of rupees 1 lakh at 20% rate discount for cash, the entry will be cash account debit to sales account। 80,000 1 लाख का गुड्स उसने परचेज करा है, 20% रेट डिस्काउंट है उस पर, लेकिन एंट्री में 80,000 शो हुआ है बिकॉज वी हैव डिडक्टेड ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम 1 लाख कैटलॉग या लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया है और तब रिमेनिंग अमाउंट को शो करा है। सी हेयर कैसे कैलकुलेट करा है ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस इज़ 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख इंटू 20/100, 80,000 का अमाउंट आ गई, 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट इसमें से क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के अमाउंट शो बाद अमाउंट शो होती है बिकॉज वो लिस्ट प्राइस पर होता है, कैटलॉग प्राइस पर है, तो उसके बाद ही शो करता है। नाउ सी नेक्स्ट कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, दिस डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। प्रॉम्प्ट या अर्ली पेमेंट को के लिए ये डिस्काउंट अलाउड होता है कस्टमर को, और ये तभी दिया जाता है और जब ये एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में कस्टमर पेमेंट कर देता है। एट दिस टाइम डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, सो द एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द एंट्री फॉर द पेमेंट। पेमेंट की एंट्री के साथ कैश डिस्काउंट की एंट्री को हम शो करते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब कोई पेमेंट हो रहा होता है। ये कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस पर नहीं है, और ये कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पर ही मिलता है। ये आपका ऐसा नहीं है कि आपने क्रेडिट पे परचेस करा है तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, सॉरी कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट आपको चाहे आपने क्रेडिट पे परचेस करा हो या आपने कैश पे परचेस करा हो, ट्रेड डिस्काउंट दोनों पर ही मिलता है। लेकिन और वो भी तभी मिलता है जब आप उसको बल्क क्वांटिटी में, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं, तब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट ये इंडिविजुअल कस्टमर को मिलता है जो गुड्स को कैश में परचेस करते हैं, तो सेलर के थ्रू उसको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन तब जब वो पेमेंट दे रहे होते हैं विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, समटाइम्स द कस्टमर अलाउड बोथ द डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट। जब गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं इन कैश, तो आपको दोनों डिस्काउंट मिल जाता है उसको रिटेलर को, दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर दोनों मिलता है तो सबसे पहले जो लिस्ट प्राइस होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस करते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट आती है उस पर कैश डिस्काउंट चार्ज होता है, उस रिमेनिंग अमाउंट पर आपका कैश डिस्काउंट चार्ज होता है। ठीक है बेटा, now see, understand with example. For example, if a trader sells goods of the list price of rupees 1 lakh at 20% trade discount and 2% cash discount, the net amount will be calculated as under list price 1 lakh है, trade discount at the rate ही बेटा ये 20% है, 20% पे कैलकुलेट करा तो 20,000 आ गया, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस हो गया तो 80,000 की अमाउंट आ गई। अब इस 80,000 पे 2% का कैश डिस्काउंट चार्ज होगा, दैट इज़ 1600। तो 80,000 का 2% निकाला 1600, वो 80,000 में से माइनस हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट है 78,400। सीधा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डिस्काउंट आपका पेमेंट के टाइम में मिलता है इसलिए इसको हम शो करते हैं। ये डिस्काउंट अलाउड है, सेलर उसको दे रहा है, इसलिए सेलर के बुक्स में वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो परचेज़र है उसके बुक्स में ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एज डिस्काउंट रिसीव। सेम अमाउंट डिस्काउंट अलाउड के फॉर्म में सेलर की बुक्स में डेबिट हो रहा है और परचेज़र की बुक्स में वो क्रेडिट हो जाएगा एज डिस्काउंट रिसीव। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1600
to sales account 80,000. Goods sold at 20% rate discount and 2% cash discount. Now see question number 3 beta. Purchase goods from Anil for cash 40,000. Purchase goods from Atul 75,000. Return goods to Atul 3,000. Paid cash to Atul 50,000. Sold goods to Charu 1 lakh. Charu returned 20% goods. Paid rent 2,000. Sahil withdraw for personal use 10,000. बेटा ये जनरल एंट्री में पोस्ट करना है. इससे पहले मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसमें अमाउंट अकाउंट कौन सा इंक्रीज़ हुआ है एंड डिक्रीज़ हुआ है, सो दैट यू कैन कम टू नो हाउ टू पोस्ट इट इन जनरल एंट्री. सी द फर्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश. कैश में परचेज करा है तो अकाउंट इन्वॉल्व इज परचेज अकाउंट एज वेल एज कैश अकाउंट. दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए. परचेज अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. गुड्स परचेज करा है कैश में, इट मीन्स परचेज अकाउंट में अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो इट विल बी डेबिट. और कैश पेड करा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है, इट विल बी क्रेडिट. देन नंबर 3 October 3 परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल. परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, इसके आगे कोई कैश वर्ड नहीं लिखा है, इट मीन्स ये क्रेडिट पे परचेज हुआ है. 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज परचेज अकाउंट, अदर वन इज अतुल नॉमिनल अकाउंट, और ये पर्सनल अकाउंट, ये 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं. परचेज गुड्स ऑफ फ्रॉम अतुल, इट मीन्स परचेज इंक्रीजेज डेबिट एंड अतुल इज द गिवर, तो अतुल्स अकाउंट डिक्रीजेज क्रेडिट. देन रिटर्न गुड्स, ये जनरल एंट्री में हो जाएगा बेटा. इसका परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल. परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो और अतुल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल हो जाएगा. रिटर्न गुड्स टू अतुल, परचेज रिटर्न, और रिटर्न करा है आपने गुड्स को तो ये परचेज गुड्स को रिटर्न करा है तो इट इज़ इफेक्टिंग परचेज रिटर्न अकाउंट. परचेज रिटर्न एंड अतुल 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं. परचेज रिटर्न अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट एंड अतुल का जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है. रिटर्न करा है गुड्स को, इट मीन्स परचेज रिटर्न अकाउंट डिक्रीज़ हो गया, और अतुल ने रिसीव करा उसको वापस करा है गुड्स को तो अतुल का अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया. तो जो डिक्रीज़ है वो क्रेडिट हो गया, जो इंक्रीज़ है वो डेबिट हो गया. देन पेड कैश टू अतुल, कैश अकाउंट एंड अतुल 2 अकाउंट्स इफेक्टेड हुए हैं. कैश दे रहे हैं आप, कैश अकाउंट डिक्रीजेज क्रेडिट एंड अतुल इज द रिसीवर, अतुल्स अकाउंट इंक्रीजेज डेबिट. एंट्री विल बी अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट. सोल्ड गुड्स टू चारू, सेल्स अकाउंट एंड चारू 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें. सेल्स अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज़ रेवेन्यू. आपने गुड्स को सोल्ड कर दिया तो सेल्स अकाउंट डिक्रीज हो गया तो अकाउंट क्रेडिट हो गया. एंड चारू से आप चारू को सेल आउट करा है तो चारू का अकाउंट इंक्रीज हो गया, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट तो वो आपका डेबिट हो गया. देन चारू रिटर्न गुड्स, 20% का गुड्स चारू ने रिटर्न कर दिया है तो 2 अकाउंट इफेक्टेड हो गए क्योंकि सेल करा था गुड्स चारू को तो सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्टेड होगा. चारू एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट, चारू को रिटर्न करा है तो चारू इज़ द रिसीवर, चारू ने रिटर्न करा, ही इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स ना, उसने गुड्स को रिटर्न करा है तो चारू का अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट. देन पेड रेंट पेड करा है तो कैश अकाउंट एंड रेंट अकाउंट 2 अकाउंट इन्वॉल्व हुए. कैश में पेड करा है तो कैश अकाउंट इज़ द रियल अकाउंट डिक्रीजेज क्रेडिट एंड रेंट अकाउंट इज़ द नॉमिनल अकाउंट इंक्रीजेज डेबिट. एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. जो डेबिट हो रहा है अकाउंट उसकी एंट्री डेबिट में, एंट्री में वो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट वाला अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा. देन विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं इसमें. ड्राइंग अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और आपका जो है ये रियल अकाउंट है कैश अकाउंट, ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है बेटा. नाउ सी इन एंट्री नंबर 1 परचेज गुड्स इन कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000. देन नंबर 2 फॉर परचेज गुड्स टू अतुल, अतुल से परचेज किया, परचेज अकाउंट इंक्रीजेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल 75,000. देन अतुल रिटर्न गुड्स, अतुल ने गुड्स को रिटर्न कर दिया तो अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. अतुल को गुड्स रिटर्न किया है तो अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3,000. देन पेड कैश टू अतुल, अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000. अतुल को कैश पेड कर दिया, कैश डिक्रीजेज, अतुल इज़ द रिसीवर, अतुल का अकाउंट इंक्रीज़ हुआ है, डेबिट हो गया, अब उसका कैश डिक्रीज़ हुआ है वो क्रेडिट हो गया. देन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, चारू को रिटर्न कर दिया है गुड्स, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू 20,000. देन रेंट पेड करा है तो रेंट को कैश में पेड करा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000. विड्रॉल गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग इफेक्टेड हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा. यहाँ तक का टॉपिक आपका सिलेबस में आएगा इन योर T1 एग्ज़ाम. यहाँ तक का सिलेबस आएगा. इसके बाद जो है आपका रिविजन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर. रिविजन इज़ बिंग स्टार्ट लर्निंग योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क. हैव अ नाइस डे बेटा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.